1994 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने सर पर सजाने वाली बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय ने जब से कैंस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की है, तब से उनकी खूबसूरती को लेकर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 50 साल ऐश्वर्या राय अपना हुस्न खो चुकी हैं और उनके चेहरे पर पहले जैसी खूबसूरती, रनाई और तरोताज़गी अब देखने को नहीं मिलती। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐश्वर्या राय ने बार बार प्लास्टिक सर्जरी करके अपने चेहरे का हुस्न तबाह कर लिया है। कैंस फिल्म फेस्टिवल से वापसी के बाद जहां ऐश्वर्या राय को एक जानिब तो उनके चेहरे की वजह से ट्रोल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब इस फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने जो ड्रेसेस ज़ेब तन किए, उन ड्रेसेस की बुनियाद पर भी ऐश्वर्या राय पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय ने इस मरतबा कैंस फिल्म फेस्टिवल में जो मलबूसात ज़ेब तन किए हैं वो उनके चेहरे से मुनासिबत नहीं रखते थे। और दूसरा, इस फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने ग्रीन कलर का जो लिबास ज़ेब किया, उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐश्वर्या राय अब उम्र के इस हिस्से में हैं जब उनकी उम्र 50 बरस हो चुकी है, तो इस उम्र में ऐश्वर्या राय को इस किस्म के चमकीले भड़कीले मलबूसात ज़ेब तन करना मुनासिब नहीं लगता और ना ही ऐसे मलबूसात उन्हें सूट करते हैं। ऐश्वर्या राय को चाहिए कि वो अपने उम्र और अपने चेहरे की मुनासबत से सोबर कलर का इंतखाब करती, लेकिन कैंस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने जो ब्लैक ड्रेस पहना, इस पर गोल्डन कलर का जो काम था वो ऐश्वर्या राय के चेहरे पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग डाल रहा था, जिससे उनके चेहरे की खूबसूरती मान पड़ रही थी और उनके चेहरे की ग्लो वो नहीं दिख रही थी जो आम तौर पर दिखनी चाहिए। इसी तरह कैंसविल फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने सेकंड डे पर जो ग्रीन कलर का लिबास ज़ेब तन किया, ये ग्रीन कलर की एक मैक्सी थी जिसमें सिल्वर कलर का भी कंट्रास्ट था, लेकिन इस किस्म का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर उन्हें कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था और कुछ तनकीद करने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस किस्म के ग्रीन तिनके वाले लिबास को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि कोई लच्छेदार चीज़ जो है वो ऊपर से उड़ रही हो। और ऐश्वर्या राय का कैंस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े इवेंट में इस तरह का लो लेवल का ड्रेस ज़ेब तन करना आखिर कैसे इस फेस्टिवल के साथ इंसाफ कर सकता है। कैंस फिल्म फेस्टिवल से वापसी के बाद ऐश्वर्या राय को उनके बढ़ते वजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और उन्हें यहाँ तक कह दिया गया कि इस वक्त ऐश्वर्या राय जितना वज़न गेन कर चुकी हैं और उनके चेहरे की जो साख्त बन चुकी है या उनके चेहरे के जो खदुखाल अब तरतीब पा चुके हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ऐश्वर्या राय नहीं बल्कि राखी सावंत खड़ी हो। कुछ लोगों ने कहा कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में हमें ऐश्वर्या राय की बजाय राखी सावंत खड़ी नजर आई। अब ऐश्वर्या राय को राखी सावंत से तशबीह देना ऐश्वर्या राय के हुस्न के साथ सरासर ज्यादती है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या राय को इस तरह बहुत ज़्यादा ट्रोल करना ज़ेब नहीं देता। नाज़रीन को याद होगा कि गुज़श्ता बरस भी एक फिल्मी मैगज़ीन के इवेंट पर जब ऐश्वर्या राय बाहर दौरे पर गई थी तो उनको लेकर, उनके मोटापे को लेकर उनकी बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग की गई थी। इस मर्तबा उनकी बॉडी शेमिंग के साथ साथ उनके चेहरे के हुस्न को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और उनके मलबूसात का भी मजाक उड़ाया गया। हालांकि ऐश्वर्या राय ने इस फेस्टिवल में ज़ख्मी होने के बावजूद भी शिरकत की। इस फेस्टिवल में शिरकत से कबल ऐश्वर्या राय की हथेली की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी हथेली की सर्जरी कराती, डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। लिहाजा ऐश्वर्या राय ने अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हुए जो कि उन्होंने कैंस फिल्म फेस्टिवल वालों के साथ कर रखी थी, वो कैंस फिल्म फेस्टिवल में शरीक हुई। उन्होंने हाथ पर प्लस्तर चढ़ाया हुआ था और वो इस तकलीफ़ के साथ इस फेस्टिवल में शरीक हुई और कैंस फिल्म फेस्टिवल से वापसी के बाद अब ऐश्वर्या राय अपने इस हथेली की सर्जरी करवाने जा रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि बच्चन ख़ानदान के साथ उनके पै दर पे झगड़े और अभिषेक बच्चन के साथ आए रोज़ तलाक की खबरों ने ऐश्वर्या राय को बहुत ज़्यादा अपसेट कर रखा है और ये तमाम झगड़े उनके हुस्न को
दीमक की तरह चाट रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि ऐश्वर्या राय ने पै दर पै अपने चेहरे की सर्जरी करवा कर अपना हुस्न तबाह कर लिया है, या फिर बच्चन खानदान की जानिब से दी जाने वाली जहनी परेशानियां उनके हुस्न को खा रही हैं? इस हवाले से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।